दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बाबे को बाबा राम रॉकस्टार रहीम सॉन्ग्स में गाते जेल हुए के अंदर और हैं अभी फिल्मों फिलहाल। में एक्शन करते हुए देखा है? और क्या आप जानते हैं कि इंडिया ये का एक मम्मी डैडी धीरेन्द्र बाबा शास्त्री शुभ शुभ सरकार की नौटंकी को भी क्रॉस करके सुपर हीरो बन गया है। सुपर हीरो प्लस तो क्या हैं आपको बाबा पता ये। है कि दुनिया का सबसे अमीर बाबा 1100 करोड़ रुपए का मालिक भाई है। ये तो वेल, आज के इस वीडियो लीगल में मैं दिखाया गया आपको 1100 इंडियन करोड़ अवाम और को कितनी टोपी पहनाने प्रॉपर्टी है वाले इन पे। सबसे हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम और गाइज आज इस वीडियो पे मैं रिएक्शन करने वाला हूँ। ये बिल्कुल पूरा का पूरा हटके वीडियो है। फेक इंडियन बाबा हु विल टेल यू फ्यूचर। ऐसे कुछ फेक फर्जी बाबा जो कि आपका भविष्य बताते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसी लिस्ट में। बहुत सारे मौलानाज आते हैं, बहुत सारे हिंदूज बाबा आते हैं, बहुत से जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, जो क्योंकि बहुत सारा पाखंड फैला हुआ है। लोग अलग अलग चीज़ों पे यकीन कर रहे हैं। धार्मिक आस्थाओं के साथ फेक चीज़ें जोड़ दी गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेकार है अपना पैसा बनाने के लिए। तो कुछ वीडियोज हैं अलग अलग तरीके की, उन पे आज मैं रिएक्शन दूंगा। होपफुली आपको पसंद आए। शेयर जरूर करना और अपने विचार आप लोग कमेंट में जरूर करना गाइस, आप लोगों को क्या लगता है और क्या चल रहा है देश का माहौल। और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करें चैनल को। आज का रिएक्शन में स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। फेमस गुरुज के बारे में बताने जा रहा हूं, तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। अनिरुद्ध आचार्य। दोस्तों, जैसे हमारे पाकिस्तान में शुभ सरकार ने धूम मचा रखी है, इसी तरह इंडिया में ऐसी मदारियां ये बाबा जी कर रहे हैं। इस शैम्पू का नाम अनिरुद्ध आचार्य है और ये बाबा इंडिया के इलाके मध्य प्रदेश में पैदा हुआ था। ये बीमारी 2017 में इंटरनेट पर रिलीज हुई थी। मजे की बात यह है कि गुरुजी ने अपने बचपन की स्टोरी खुद सुनाई है, जिसमें इन्होंने बताया है कि इनके पेरेंट्स इतने गरीब थे कि ये लोग एक मंदिर में रहा करते थे और भीख मांग कर खाना खाते थे। गुजारा करने के लिए गांव में जा करके भिक्षा मांगा करते थे। लेकिन इस फकीरी के टाइम पीरियड में इस बंदे को पता चल गया था कि लोगों को कहानियां सुनाकर इन्हें टोपी कैसे पहनानी है। लिटरली इस बंदे के भाषण में इतनी नॉनसेंस बातें होती हैं, लेकिन जब नॉनसेंस गिट्टों में पड़ जाती है तो फिर बंदे ऐसे बाबों के चरणों में गिर जाते हैं। खैर, 35 साल के ये वेजिटेरियन बाबा जी पब्लिक सेलिब्रिटी हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये बाबा अपने भक्तों को बाकायदा रोस्ट भी करता है। इस बाबे के मुताबिक लोगों को बिस्किट नहीं खाना चाहिए क्योंकि बिस्किट में जहर होता है। जहर की किट। और तो और ये लड़कियों को गोबर स्किन पर लगाने का तरीका भी बताते हैं। गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर। खैर गुरुजी इस तरह की चवलें डेली बेसिस पर मारते हैं और अब तो ये बंदा पूरे इंडिया में बाबा कम और जोकर ज्यादा कंसिडर किया जाता नहीं है। यार, ऐसा भी नहीं शुद्ध है। देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते अच्छा। हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अब ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? बिस्की किट। विष ये मतलब बिस्किट वालों की कंपनी बंद करवाएंगे। जहर की किट मीन्स बिस्किट। कोई सेंस है इस बात की? चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका? लगाओ ना चश्मा। आ तेरी। धीरेन्द्र शास्त्री। दोस्तों, ये जो मम्मी डैडी नजर आने वाला बंदा आप दिख रहे हैं, ये असल में एक बहुत ही पहुंची हुई सरकार है। पहली बात तो ये है कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है जो किसी स्टेज ड्रामा में एक्टिंग कर रहा है। लेकिन इस बंदे ने रियल में हजारों लोगों को ऐसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि जाहिल अवाम इसे गुरु और साधु समझती है। शास्त्री की उम्र सिर्फ 28 साल है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस फ्रॉडी ने एक 10 रुपए का क्लिप बोर्ड और पेपर उठाकर लोगों के मसाइल हल करना शुरू कर दिए और पहुंची हुई सरकार बन गया। शास्त्री जी सिर्फ अपने दरबार में ही लोगों को फुद्दू नहीं बनाते, बल्कि YouTube, Facebook और Instagram पर भी ऑनलाइन आशीर्वाद देते हैं। इस बंदे के YouTube पर 8.7 मिलियन, Instagram पर 1.8 मिलियन और Facebook पर 7.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये बाबा ना सिर्फ लोगों की मुसीबतों को दूर करता है, बल्कि अपने मानने वालों को इनका फ्यूचर भी बताता है और इनके मसाइल का हल भी। और ये सारा प्रोसेस एक क्लिपबोर्ड, पेपर और पेन की मदद से होता है। इंडिया के बहुत से एजुकेटेड लोग शास्त्री को एक्सपोज कर चुके हैं, लेकिन जाहिल अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो इसके कदमों में गिरी हुई है। पाकिस्तानी बाबा। राम राम ओम राम।
अमोघ लीला प्रभु। दोस्तों आप सब महात्मा गांधी को तो जानते होंगे, लेकिन क्या आपने गांधी जी का लेटेस्ट वर्जन देखा है? वेल, ये जो 2024 मॉडल गांधी जी आप देख रहे हैं, इसका नाम अमोघ लीला है। वेल, ये बंदा गांधी की तरह मुल्क तो आजाद करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अवाम को टोपी पहनाकर अपने ह्यूमर से फुद्दू बनाने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। वेल, इसकी प्रोफाइल के मुताबिक ये बंदा स्पिरिचुअल एक्टिविस्ट, पादरी और इवन एक मॉन्क भी है। वेल, लीला जी साइंस में काफी इंटरेस्टेड हैं, हालांकि इनको साइंस का मतलब ही नहीं पता। साइंस के स्टूडेंट हैं, इंजीनियर है। इनकी माने तो ये दुनिया बॉम्ब फूटने से वजूद में आई है। वेल, अगर इस बंदे की स्पीचेस देखी जाएं तो ऐसा लगता है जैसे ये गलती से रॉन्ग प्रोफेशन में आ गया है, क्योंकि इसकी एक्टिंग इतनी फनी होती है कि ये बाबा कम और स्टैंड अप कॉमेडियन ज्यादा लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भाई साहब अपने मजहब को मॉडर्न वर्ल्ड में लेकर जाना चाहते हैं और यूथ को इंप्रेस करना चाहते हैं। यही हाल रहा तो हो सकता है कि इनके मंदिर में पूजा का प्रोग्राम करने के लिए हनी सिंह को इनवाइट किया जाएगा। हनी सिंह को एक तो रावलपिंडी एक्सप्रेस, उसके ऊपर से उसने अपील भी ऐसे करी, ये बच्चा बहुत फेमस है बाबा रामदेव। दोस्तों आप सबने किसी न किसी फनी वीडियो में इस नौटंकी बाबे को देखा होगा। ये है बाबा रामदेव, जो इंडिया का सबसे फेमस योगा और आयुर्वेदिक बाबा है। ये बाबा जी देखने में जितने अनप्लेजेंट लगते हैं, इनकी हरकतें इससे भी ज्यादा बदबूदार हैं। बेसिकली बाबा जी काइंड ऑफ मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। ये डांस भी कर सकते हैं, कलाबाजियां भी लगा सकते हैं और इवन अखाड़े में कुश्ती भी कर सकते हैं। वैसे तो इस बाबे की लुक को देखकर लगता है कि ये बंदा शाम को चांदनी चौक में भीख मांगता होगा, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये शैम्पू इंडिया के सबसे रिच बिजनेसमैन में से एक है। ये पतंजलि ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक है और इस बदबूदार बाबे की नेटवर्थ 1100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और तो और बाबा रामदेव इतना फेमस है कि इंस्टाग्राम पर इसके 2.3 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वेल, ऑनेस्टली इस बाबे की मदानियां देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि इसके पास इतना पैसा होगा और दुनिया इसे इतने ह्यूज लेवल पर फॉलो करती है। खैर, सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बाबा जी इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल लोगों में से एक है। इसने क्लेम किया था कि पतंजलि के मेडिकल प्रोडक्ट हर बीमारी मिटा सकते हैं, लेकिन वो आयुर्वेदिक दवाइयां जाली थी। तो इंडियन कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया और बाबा जी की सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। बहरहाल जो भी हो, इससे बदबूदार बाबा आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अरे गिर गए हाथी से। गुरमीत सिंह। दोस्तों अगर आपको लगता है कि गुरुज और बाबे सिर्फ ज्ञान ही दे सकते हैं, तो इस गुरु को देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी, क्योंकि ये बाबा सिर्फ ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि ये इतना मॉडर्न है कि ये रॉक स्टार गाने, डिस्को और इवन एक्शन भी कर सकता है। वेल, मिलिए इंडिया के सबसे टैलेंटेड गुरुजी से। इनका नाम गुरमीत राम रहीम सिंह है, लेकिन सभी ने MSG के नाम से जानते हैं। आज से 10 साल पहले इस बाबे ने म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री दी थी, लेकिन इसके सॉन्ग इससे भी ज्यादा बदबूदार थे। गाना तो गाना रहा, इसकी म्यूजिक वीडियो ही इतनी भद्दी होती थी कि इसे देखकर ही उल्टी आ जाती थी। वेल, इसके बाद इसने अपने आप को ही हीरो बनाकर अपनी ही फिल्म रिलीज कर दी कि शायद इससे फेम मिल जाए, लेकिन ये फिल्म भी रिलीज होते ही सीधा गटर में चली गई। खैर, इस बंदे ने मशहूर होने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ट्रोलिंग के अलावा और कुछ हासिल नहीं हो सका। जब इसने देखा कि हर तरफ से सिर्फ जूते ही पड़ रहे हैं, तो ये एक गुरु बन गया और लोगों को जमा करके ज्ञान देना शुरू हो गया। आप सब तो जानते ही हैं कि ऐसे बाबों के पास ज्यादातर बेवकूफ औरतें ही आती हैं। तो जब इसके पास औरतें आना शुरू हुई, तो इसने हवस में आकर 2 लड़कियों के साथ जिस्मानी ज्यादती कर दी। रेप के जुर्म में पुलिस ने इसे पकड़ लिया और 20 साल कैद की सजा सुना दी। वेल, कई सालों तक ये जेल में बंद था, लेकिन इसका केस अभी भी चल रहा है। और ये बेल पर बाहर आकर गुरु बनने की कोशिश करता है, ताकि फुद्दू अवाम इसके पीछे लगी रहे और कुर्बान जाएं आजकल की जाहिल अवाम की इन सब हरकतों के बावजूद भी लोग ना सिर्फ इसके फैन हैं, बल्कि इसे अपना मजहबी लीडर भी समझते हैं। इस शैम्पू के बाकायदा सोशल मीडिया पर अकाउंट्स हैं जहां ये साईं बाबा बनकर बयान करता है। अब इससे बड़ी हमाकत और भला क्या हो सकती है। तो गाइज ये वीडियो थी, इसके अंदर कई सारे बाबाओं को या अलग से पाकिस्तानी मौलवीज को भी दिखाया गया था। आप लोगों के क्या विचार, क्या सब चल रहा है, क्या सब हो रहा है? होपफुली आप लोगों ने देख ही लिया होगा, पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट करके वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट किसी रिएक्शन में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज, सी यू गाइज, टेक केयर गाइज।